हेलो बच्चों, आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन के चैप्टर की ये सेकंड क्लास है। इसके पहले वाली क्लास में मैंने आप लोगों को जो जो टॉपिक्स करवाए थे वो आप देख सकते हैं। यहां पर हम लोगों ने किया था मोल, हम लोगों ने किया था कॉन्सेंट्रेशन, हम लोगों ने किया था डेंसिटी, मोलैरिटी, मोलैलिटी और मोलैलिटी के बीच में एक डायरेक्ट फॉर्मूला किया था जिसके थ्रू हम लोगों ने न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर दिया था। ठीक है ना। तो आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों यहां पर, और आज की क्लास जो है वो स्टार्ट होगी परसेंटेज स्ट्रेंथ के साथ में। ठीक है, जिस बच्चे ने इसके पहले वाली क्लास नहीं देख रखी है वो इसके पहले वाले वीडियो पर जाएगा और उसको पूरे अच्छे तरीके से देख लेगा। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं चैप्टर सॉल्यूशन, और हम लोग पढ़ रहे हैं कॉन्सेंट्रेशंस, डेंसिटी, मोलैरिटी, मोलैलिटी, और आज की क्लास है सबसे पहला टॉपिक परसेंटेज स्ट्रेंथ। ये देखिए आप, परसेंटेज का निशान हमने शॉर्ट में लिख लिया फिलहाल के तौर पर, परसेंटेज स्ट्रेंथ। देखिए जैसे हम लोग अक्सर बाजार में जाते हैं और वहां पे फ्रूट का जूस खरीदते हैं या और कोई चीज खरीदते हैं जो कि लिक्विड है, तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन परसेंटेज के टर्म्स में दे रखी होती है, क्योंकि बाजार के अंदर, मार्केट के अंदर लोगों को परसेंटेज का टर्म ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर से आप लेने के लिए गए ग्लूकोज का एक सॉल्यूशन, तो ग्लूकोज का जो सॉल्यूशन है वहां पर लिखा हुआ है 10% ग्लूकोज सॉल्यूशन, 10% ग्लूकोज सॉल्यूशन। इसके आगे कुछ ऐसा भी लिखा हुआ है, वेट बाय वीएल। वीएल का मतलब है बच्चों यहां पर वॉल्यूम, डब्ल्यूटी का मतलब वेट और वीएल का मतलब वॉल्यूम। इसका मतलब आपसे ये आदमी कहना चाहता है कि मैंने एक सॉल्यूशन बनाया है जिसका पूरा, अब इसका मतलब देखिए आप, पहले हम लोग ऊपर इसका मीनिंग लिख लेते हैं। इसका मतलब है 10 ग्राम ग्लूकोज, 10 ग्राम ग्लूकोज इन 100 ml सॉल्यूशन, 100 ml सॉल्यूशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस बंदे ने क्या करा है यहां पर कि ग्लूकोज का एक सॉल्यूशन बनाया है। ये देखिए आप, जिसके अंदर ग्लूकोज दे हैव टेकन 10 ग्राम्स। कितना लिया बच्चों? 10 ग्राम्स। और पूरा जो सॉल्यूशन है ये हमारे पास में है 100 ml का। ये है इसकी पूरी कहानी। तो व्हेन यू से 10 ग्राम ग्लूकोज सॉल्यूशंस वेट बाय वीएल, इसका मतलब ये है कि ग्लूकोज का तो वेट लिया है और सॉल्यूशन का हमने लिया है पूरा वॉल्यूम। 10 ग्राम ग्लूकोज इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। कभी कभी कोई बच्चा कहता है कि सर क्या हम इसको किलोग्राम में ले सकते हैं? तो मैंने कहा बिल्कुल ले सकते हैं। इसको आप किलोग्राम में लेंगे तो ये लीटर्स हो जाएगा, 100 लीटर्स। ठीक है, तो ये हुआ बच्चों हमारे पास एक तरीका इसके रिप्रेजेंट करने का। दूसरे तरीके पर हम आते हैं, और देखिए जो दूसरा तरीका है इसका, जिसको हम बी कहेंगे। सपोज करिए कि अब क्या, मैं एक दूसरा सॉल्यूशन लिख लेता हूं, और सपोज करिए मैंने लिख लिया यहां पर 40% ग्लूकोज की बजाय हम कुछ और ले लेते हैं। सपोज करिए मैंने ले लिया यहां पर H2SO4 सॉल्यूशन, और यहां पर बच्चों मैंने लिख दिया VL बाय VL, VL बाय VL। यानी कि यहां पर ये कहना चाहते हैं कि हमने अब की बार 40 ml, देखिए इसका मतलब ये है कि सॉल्यूट भी वॉल्यूम में है और पूरा सॉल्यूशन भी वॉल्यूम में है। इसका मतलब बच्चों ये कहना चाहते हैं 40 ml H2SO4 सॉल्यूशन, 40 ml H2SO4 इन 100 ml सॉल्यूशन। यानी कि पूरा सॉल्यूशन तो 100 ml ही रहेगा क्योंकि वो परसेंटेज है।
पूरा सॉल्यूशन 100 ml ही है, बट यहां पर जो ग्लूकोज है अब की बार वो क्या है हमारे पास में मिलीलीटर्स में 40 ml H2SO4, यानी कि H2SO4 लिया हम लोगों ने 40 ml वॉल्यूम और उसका सॉल्यूशन बना दिया पूरा 100 ml। इसमें ये बात दिमाग में रखिएगा, इसका मतलब ये हुआ 40 ml है H2SO4, 100 ml है पूरा सॉल्यूशन और 60 ml जो बीच का बचा है वो है पानी। यानी कि अगर आप इसका पूरी तरीके से पोस्टमार्टम करेंगे तो 40 ml तो हो गया बच्चों यहां पर H2SO4, 60 ml हो गया हमारे पास में वाटर और पूरा 100 ml फिर क्या बन जाएगा बच्चों हमारे पास में सॉल्यूशन। पूरा 100 ml का क्या बन गया हमारे पास में सॉल्यूशन। तो ये है पूरी इसकी कहानी। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? फाइन, अगले स्टेप की ओर मूव करते हैं। इसी तरह से कुछ लोग कहते हैं कि भाई हमारे पास में कोई चीज एक तरीका और भी हो सकता है और वो तरीका ये हो सकता है हमारे पास में कि हम वेट बाय वेट ले लेते हैं। वेट बाय वेट, वेट बाय वेट करना, सपोज करिए कि आपके बार किसी पर्सन ने क्या काम करा, कोई सुक्रोज ले लिया या सपोज करिए सॉल्ट ले लिया, सपोज करिए शुगर ले ली, जो उसका दिल में आपके पास में आए। ठीक है, तो हमने अब क्या यहां पे क्या करा, सुक्रोज ले लिया। तो अब की बार इसका मतलब ये हो जाएगा कि अब मैं ये भी बता देता हूं, कभी आप सोचते सर यही क्यों नहीं रखा आपने। अब की बार मैंने यहां पर ले लिया सपोज करिए 30, तो अब ये है वेट बाय वेट। इसका मतलब अब जो पर्सन ये सॉल्यूशन को बना रहा है उसने 30 ग्राम्स लिया है सुक्रोज, 70 ग्राम लिया है वाटर और मिला करके 100 ग्राम का सॉल्यूशन तैयार कर दिया। तो अगर हम लोग यहां पर देखते हैं तो देखिए बच्चों, यहां पर अब की बार मैं ऐसे करने वाला हूं, 30 ml हमारे पास में सुक्रोज हो गया। ठीक है, 30 ml क्या हो गया बच्चों लोग, सुक्रोज। ml नहीं है आपके पास, हमारे पास में है 30 ग्राम्स। देखिए अब बच्चों ध्यान से, 30 ग्राम्स इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन, इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन। तो ये हमारे पास में तरीका हो गया। यानी कि यहां पर बच्चों हमारे पास में क्या है, अगर हम देखते हैं तो हमारे पास में ये जो सॉल्यूट है वो क्या है, 30 ग्राम सुक्रोज। तो इस तरह से आप देखिए कि हमारे पास में डिफरेंट कॉम्बिनेशन। इसके अगर हम थोड़ा सा पोस्टमार्टम करेंगे, 30 ग्राम तो है बच्चों हमारे पास में सुक्रोज, 70 ग्राम वाटर हो गया। फिर वाटर कितना हो जाएगा बच्चों यहां पर 70 ग्राम, और फिर फाइनली 100 ग्राम क्या हो जाएगा हमारे पास में फिर सॉल्यूशन। 100 ग्राम इज द सॉल्यूशन। तो हमारे पास अलग अलग तरीके करने के। एक तरीका यह है कि हमने दोनों चीजों को, सॉल्यूट को और सॉल्वेंट को, वॉल्यूम के टर्म्स में ले लिया। एक तरीका यह है दोनों चीजों को वेट के टर्म्स में ले लिया, 30 ग्राम सुक्रोज, 70 ग्राम वाटर। एक तरीका यह है किसी एक चीज को आप वेट में ले लीजिए, जैसे कि अक्सर हम लोग घरों पर करते हैं। नमक सॉलिड है 10 ग्राम और 100 ml पानी के अंदर। इस तरह से हम लोग घरों के सॉल्यूशन बनाते रहते हैं। तो ये बहुत कॉमन सी चीज है। मैं यहां पर एक काम और करना चाहूंगा इस सब चीजों को हटाने के बाद में। मैं बच्चों यहां पर जो आपने ये परसेंटेज स्ट्रेंथ लिखी हुई है, इसका मैं एक नाम बदलना चाहता हूं। परसेंटेज का मतलब होता है बच्चों 100। यानी कि आपके पास में अगर 100 पार्ट कोई चीज है तो उसमें जैसा अभी हमने लास्ट में लिखा 30 पार्ट सुक्रोज थी। क्योंकि अब कोई ये पार्ट का वर्ड हम लोग अक्सर इसलिए लिख लेते हैं क्योंकि अब हो सकता है कोई इसको ग्राम्स में ले रहा हो तो ये 30 ग्राम हो जाएगा, कोई इसको ml में ले रहा होगा तो ml में हो जाएगा, कोई इसको किलोग्राम में ले रहा होगा तो किलोग्राम, इसी तरह से कोई इसको लीटर में ले रहा होगा तो लीटर, कोई ml में ले रहा होगा तो ml। वी डू नॉट नो, जो चाहे आप यूज कर सकते हैं। यू कैन यूज वेट, यू कैन यूज वॉल्यूम, लीटर, मिलीलीटर, ग्राम, किलोग्राम, वॉट एवर यू विश। जो भी आपका दिल करे आप ले सकते हैं। इसीलिए
हम इसको कहते हैं पार्ट्स। तो जब आप लोग ने यहां पर कहा था अभी सॉल्यूशन को 30%, तो इसको वी कैन से, इसको हम लोग जो है वी कैन से, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, 30 पार्ट्स सुक्रोज आउट ऑफ 100, आउट ऑफ 100। तो मैं इसको देखिए एक वर्ड यूज करूंगा, P पार्ट्स पर 100, PPH। देखिए वॉट एवर यूनिट यू यूज, ग्राम्स, किलोग्राम, मिलीलीटर, वॉट एवर यू विश। तो एक जनरल नाम हमने रख दिया 30 PPH, पार्ट्स पर 100। देखिए आपके सामने क्या लिखा हुआ है, पार्ट्स पर 100। तो आप इसको जरा एक बार नजर मार के देखिए, ये ठीक लिखा हुआ है, सब अच्छे तरीके से देख करके बताइए मुझे। फाइन, पार्ट्स पर 100। तो सब बच्चों ने कहा हाँ जी साहब बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट क्लास। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, इसको हम लोग अब हटा देते हैं, ठीक है ना, क्लीन ऑल कर देते हैं। इसके फौरन बाद में नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है हमारे पास पीपीएम। पीपीएम का मतलब है बच्चों पार्ट्स पर मिलियन। मिलियन का मतलब अगर हम हिंदी की भाषा में बात करें अपनी, 10 लाख, यानी कि 10 to the power 6। तो अगर कोई पर्सन कहता है सर हमारे पास 10 ppm NaCl है, 10 ppm हमारे पास में NaCl है, 10 ppm NaCl इन वाटर बाय वॉल्यूम, ऐसा लिखा हुआ है। तो इसका मतलब हो जाएगा बिल्कुल, अभी जैसे PPH लिखा था आपने, H का मतलब था 100, तो अभी 100 के बजाय हमारे पास है 10 लाख। यानी कि हम कहना चाहते हैं, अच्छा ये NaCl है तो हम इसको जरा सा ऐसे लिख देंगे, वेट बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम। मतलब NaCl जो है वो तो वेट में है और पूरा सॉल्यूशन जो है वो लिक्विड में है, तो आपका वो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये जो पूरा सॉल्यूशन है हमारे पास, ये देखिए आप, ये पूरा सॉल्यूशन जो है ये 10 लाख लीटर है बच्चों, ये 10 लाख लीटर। और इसके अंदर हमारे पास में क्या हो रहा है कि 10 ग्राम, देखिए 10 ग्राम हमारे पास NaCl पड़ा हुआ है। इसका मतलब ये हो गया, ठीक है ना। बिल्कुल वही चीज है जैसे कि परसेंटेज होती है वो 100 में होती है और ppm जो होता है वो ग्राम्स में होता है पर मिलियन। तो यहां पर मैं कह सकता हूं 10 ग्राम NaCl इन 10 लाख, 10 की पावर 6। अब ये VL है तो हमारे पास में ml ऑफ सॉल्यूशन, ये हो गया हमारे पास में ppm। तो आपने परसेंटेज को कह दिया pph, और 10 लाख अगर आपके पास में सॉल्यूशन है तो उसको कह देंगे हम ppm। एक और यूनिट भी यूज करी जा सकती है जिसका जिक्र बुक में नहीं होता है, ppb, पार्ट्स पर बिलियन, ऐसा भी कह सकते हैं। हालांकि बुक पर वो है नहीं, लेकिन फिर भी अगर कहीं पर ऐसा हो तो आप कह सकते हैं 10 to the power 9, 10 करोड़, 10 की पावर 9 जो है आपके पास में चीज आ जाती है, 100 करोड़, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि हमारे पास में कोई चीज स्ट्रेस हम दे करके कहना चाहते हैं कि वो बहुत बड़ी मतलब क्वांटिटी, समुद्र के अंदर नमक, तो समुद्र का पानी तो बहुत ज्यादा है, तो वहां पर हम पूरे सॉल्यूशन को मिलियन में ले सकते हैं, 10 लाख लीटर, या हम लोग इसके अंदर ले सकते हैं 100 करोड़ लीटर, 10 to the power 9 या फिर 1 बिलियन। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने अगर इसको पूरा क्लीन मैंने यहां पर कर दिया तो 3 बातें हो जाती है, PPH,
जबकि हमारे पास में सॉल्यूशन कितना होगा बच्चों, 100 ml। ppm जबकि हमारे पास में होगा 10 लाख 10⁻⁶ ml, या फिर ppb, इसका मतलब है 10⁹, यानी कि हमारे पास में ये आ गया 100 करोड़ ml। फाइन, तो ये हमने अब दूसरा टर्म सीख लिया ppm। न्यूमेरिकल अभी इकट्ठे हम लोग करेंगे। नेक्स्ट चीज के ऊपर हम आते हैं बच्चों यहां पर, और नेक्स्ट चीज हमारे पास में आप देखिए, ये हमने उस दिन कर लिया था, इसको कर लिया था, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी हो गया और ये भी हो गया। नाउ वी आर मूविंग टू मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। तो देखिए, एक तो पहले इसका सिंबल होता है, ये इसको कहते हैं काई। हालांकि हम इसको एक्स की तरह से लिख रहे होते हैं, मगर वैसे ग्रीक लैंग्वेज के हिसाब से इसका जो सिंबल है वो काई है। एनीवे, आप उसको जो चाहे कह सकते हैं। तो ये फ्रैक्शन है। देखिए क्या होता है, कई बार हम लोग बैठे हुए हैं तो हमने कहा कि भाई आधे बच्चे इधर बैठे हुए हैं, आधे बच्चे इधर बैठे हुए हैं, फ्रैक्शन में बोला है हमने। या 1/3 बच्चे इधर बैठे हुए हैं, 2/3 इधर बैठे हुए हैं, फ्रैक्शन के अंदर। तो इसी तरीके से यहां पर भी अगर हमारे पास में सपोज करिए कि कहीं पर दो गैसेस हैं, सपोज करिए कि हमारे पास में ये दो गैसेस हैं, एक गैस है ए और दूसरी गैस है हमारे पास में बी, ये है दो गैसेस। इसके हमारे पास में 4 पार्टिकल्स हैं, इसके हमारे पास में 6 पार्टिकल्स हैं। तो आपको बताना है ये कितने फ्रैक्शन में है। तो आप क्या कहने वाले हैं बच्चों, ए के फ्रैक्शन कितना हो जाएगा भाई, 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 6। तो आप कहेंगे सर ये 0.4 है, या फिर इसको आप 40% भी कह सकते हैं। इसी तरह से अगर आप बी निकालेंगे भाई बी कितने फ्रैक्शंस में, तो आप क्या करेंगे बच्चों, 6 ऊपर रख देंगे और 4 प्लस 6 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो 6/10 दिस इज इक्वल टू 0.6 या फिर 60%। ये एक सिंपल सी बात है जो कि हर स्टूडेंट अपनी लाइफ में बहुत बार कर चुका होता है। तो हम भी कर लेते हैं, कहां पर, केमिस्ट्री के अंदर। तो देखिए भाई, केमिस्ट्री के अंदर हम लोग करने जा रहे हैं, इसको क्लीन कर देते हैं। मोल फ्रैक्शन का एक बार फिर से मैंने यहां पर लिख दिया, मोल फ्रैक्शन। तो अगर हमारे पास में दो सब्सटेंस है बच्चों यहां पर इस बीकर के अंदर, ए एंड बी, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या हो जाएगा हमारे पास में, मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी। एक सिंपल सा फॉर्मूला है, याद रखिए। मोल्स का सिंबल हम आने वाले टाइम पर यूज करने जा रहे हैं एन, क्योंकि बार बार मोल्स को लिखने में टाइम लगता है। तो हम इसको यहां पे लिख सकते हैं मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाय मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी। इसी तरीके से अगर आप बी का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो अभी आपके ऊपर क्या आ जाएगा, मोल्स ऑफ बी आ जाएगा, मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी। और तीसरी बात यह कि अगर आप इन दोनों को मिला देते हैं तो आप जानते हैं फ्रैक्शंस का जो सम होता है वो हमेशा 1 के बराबर आएगा। तो इस तरीके से हमें क्या फायदा होगा कि हम जो है इसको मैंने यहां पर अभी जैसे कि अभी हटा दिया है, तो अभी हमारे पास में मोल फ्रैक्शन ए का आ गया। मैं फिर से यहां पर लिख दे रहा हूं, मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाय मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी। और इन दोनों का जो सम होगा दिस विल बी ऑलवेज इक्वल टू 1। तो इसमें क्या होगा कि अगर आपने एक चीज के मोल्स निकाल लिए हैं, दूसरी चीज के मोल्स निकाल लिए, बस ऊपर रख देंगे नीचे रख देंगे, उनको वैल्यू निकाल लेंगे। एक की वैल्यू निकालने का दूसरे के वैल्यू निकालने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि आप उसको माइनस कर देते हैं, ठीक है ना। 1 में से माइनस कर देंगे, दूसरी चीज का मोल आ गया। सपोज करिए कि एक का मोल 0.3 आ चुका है मोल फ्रैक्शन, तो दूसरे वाले को फिर कैलकुलेट करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आप क्या कर देंगे, फिर इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी जो है बच्चों वो 0.7 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लोगों ने देखा मोल फ्रैक्शन। फाइनली लास्ट चीज देखिए हम लोग यहां पर लिखते हैं, इसको कहते हैं मास फ्रैक्शन। मास फ्रैक्शन जो है हमारे पास में मास से लेकर के आएगा, मास फ्रैक्शन। तो फिर से अगर हमारे पास में दो चीजें हैं तो मास फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों हमारे पास में,
मास फ्रैक्शन ऑफ ए हो जाएगा हमारे पास में मास ऑफ ए, मास अब की बार इंस्टेड ऑफ मोल्स वी आर टेकिंग मास डिवाइड बाय मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी, ऐसे है हमारे पास। और इसी तरह से अगर मास फ्रैक्शन आपको किसी दूसरी चीज का निकालना है तो मास फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू मास ऑफ बी डिवाइडेड बाय मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी, ये हमारे पास में आ गया। फाइनली अब देखिए इसके बाद में इनका सम भी 1 के बराबर होगा, इसके लिए हम ज्यादा मेहनत नहीं कर रहे हैं, बहुत आसान सी बात है ये। अब हम एक बात और देख लेते हैं। देखिए बच्चों ये जो लिखा हुआ है ना मोल फ्रैक्शन, इसके अंदर एक बात आप समझ लीजिए, मोल फ्रैक्शन को मैं देखिए मैं अभी बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बताने जा रहा हूं। मोल फ्रैक्शन ए पार्ट, मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन, देखिए यहां पे क्या लिखा है मैंने, इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब ये है कि आपने एक सॉल्यूशन बना दिया, ये आपके पास में सॉल्यूशन है, तो इसका अगर आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है तो आपने अभी जो फॉर्मूला लिखा है वो इसका फॉर्मूला है मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाय मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी। इसका मोल फ्रैक्शन निकालना है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ बी डिवाइड बाय मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी। तो हम सोचेंगे कि अच्छा भाई ये फॉर्मूला होता है, फिर आपने ए और बी क्या करने जा रहे हैं। अब मैं यहां पर क्या करने जा रहा हूं बच्चों, आपके सामने दूसरी बात लिखने वाला हूं, और वो देखिए वो क्या है। यही चीज मैं अभी दोबारा से ले रहा हूं और जरा सुनिएगा आप, यहां पर ये हमारे पास में सॉल्यूशन है। अब क्या हुआ बच्चों, इसकी वेपर्स बन रही है। वेपर्स के बनने में सपोज करिए कि मैं यहां पर जो है वेपर्स, देखिए अब आप ये है वेपर्स, तो कई बार क्या होता है कि आपका मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन में तो अलग होगा लेकिन वेपर्स में अलग होगा। इस बात का मतलब क्या है, अगर आपने पानी में ऑयल को मिला दिया है, ध्यान से सुनिए आप, ऑयल आपके पास में ज्यादा है, ऑयल आपके पास में ज्यादा है, पानी कम है, लेकिन जब वेपर्स बनेंगी तो आप समझ सकते हैं क्या होगा, पानी की वेपर्स ज्यादा बनेंगी, ऑयल की वेपर्स कम बनने वाली है। तो होता यह है कि यहां पर मोल फ्रैक्शन और यहां का मोल फ्रैक्शन में फर्क हो सकता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, देखिएगा यहां पर मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। बच्चों देखिए आप ध्यान से, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। ध्यान से सुन लीजिए आप मेरी बात को, है ना। इसका रिप्रेजेंटेशन होता है y के साथ में, तो इसमें बच्चों फॉर्मूला लगता है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ ए, जिसको हम कहते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल वेपर प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर। तो देखिए आपके पास में दो तरह के मोल फ्रैक्शंस होते हैं। एक मोल फ्रैक्शन ये है हमारे पास में जो कि सॉल्यूशन के अंदर है, यानी कि ऑयल और पानी अभी मिक्स है यहां पर, और दूसरा जो मोल फ्रैक्शन है वो वेपर्स बन चुके हैं। इनकी वेपर्स का फॉर्मूला होता है वाई के साथ में, वाई का फॉर्मूला होता है प्रेशर ऑफ ए। देखिए सपोज करिए ये हमारे पास इसका प्रेशर है, प्रेशर ऑफ ए, और हमारे पास में बच्चों जो टोटल प्रेशर है ये देखिए आप, इसको पूरी चीज को अगर आप मिला देंगे तो इसका जो टोटल प्रेशर बन रहा है इसको क्या कहते हैं, टोटल वेपर प्रेशर। तो y ऑफ a इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ a डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ b। और मैं यहां पर जो है देखिए इसको यहां पर हटा देता हूं और इसी का दूसरा फॉर्मूला बना देंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ b, इसको pb करके लिख दिया, डिवाइड बाय टोटल वेपर प्रेशर। और वही चीज फिर से हो जाएगी ya प्लस yb इज इक्वल टू 1। तो मैंने आपसे क्या कहा है, देखिए दो तरह के मोल फ्रैक्शंस होते हैं। एक मोल फ्रैक्शन होता है सॉल्यूशन के अंदर जिसको x यानी कि काई से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग,
वहां रखते हैं हम लोग मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाय मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी। और अगर वेपर्स आपके पास में है, वहां पर निकालना है कि कौन सी चीज कितने परसेंटेज पर है, किस चीज का कितना कॉम्पोजिशन है, तो आप लिखेंगे y ऑफ ए इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ ए डिवाइड बाय टोटल वेपर प्रेशर, y ऑफ बी प्रेशर ऑफ बी डिवाइड बाय टोटल वेपर प्रेशर, दोनों का सम फिर से 1 के बराबर हो जाएगा। तो ये बच्चों हमारे पास में जितनी भी चीजें ऊपर लिखी हुई हैं, अब देखिए सब चीजें पूरी हो जाती है आपकी, देखते रहिए आप ध्यान से। मोल, कॉन्सेंट्रेशन, डेंसिटी, मोलैरिटी, स्ट्रेंथ, पीपीएम, मोल फ्रैक्शन और मास फ्रैक्शन। अब हम लोग बच्चों आते हैं, देखिए अब हमारे पास में कुछ डायरेक्ट फॉर्मूलाज थे, तो मैं आपको बता दूं कि दो तरह के डायरेक्ट फॉर्मूलाज का हम लोग अक्सर यूज करने जा रहे हैं। एक मैंने कल पिछले वाली क्लास में बता दिया था, यानी कि मोलैलिटी इज इक्वल टू 1000 m डिवाइडेड बाय 1000 d माइनस मोलैरिटी इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये डायरेक्ट रिलेशन है बिटवीन मोलैलिटी एंड मोलैरिटी। ये पिछले वाली क्लास में, जो आप पिछले वाला अगर वीडियो देखेंगे जिसमें लिखा होगा डे वन की क्लास में मैंने इसका न्यूमेरिकल कराया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये मैं करा चुका हूं, मैंने सिर्फ रेफरेंस के लिए आपको बताया। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बढ़ता हूं इसके आगे। दूसरा जो हमारे पास में बच्चों डायरेक्ट फॉर्मूला है, वो देखिए किस चीज के बीच में। दूसरा हमारे पास में जो डायरेक्ट फॉर्मूला आने वाला है वो सुनिए अब आप, बिटवीन मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। हो सकता है आपने कभी ये पढ़ा ही नहीं हो, तो देखिए ध्यान से सुनिए आप। अगर हमें किसी भी चीज की मोलैलिटी बतानी है तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे बच्चों। यहां पर देखिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए डिवाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इनटू 1000 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ध्यान से सुन लें आप इसको। ये फॉर्मूला आप बहुत अच्छे से उतार लीजिए, शायद आपने कभी इससे पहले पढ़ा ही नहीं हो, ना बुक में कहीं पढ़ा होगा, ना शायद आपको किसी ने बताया होगा कि अगर हमारे पास में मोल फ्रैक्शन है तो हम मोलैलिटी निकाल सकते हैं। देखते रहिए आप, बहुत शानदार सवाल है ये। तो देखिए, इन केस ऑफ वाटर एज सॉल्वेंट, अगर आपके पास में बच्चों वाटर है सॉल्वेंट के तौर पर, तो आप यहां पर देखिए मैं फॉर्मूला को ऐसे बदल सकता हूं, मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन डिवाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इनटू, अब देखिए मॉलिक्यूलर मास हम जानते हैं कि वाटर का कितना होता है 18। H2O का मोलर मास तो सब बच्चे जानते हैं ना इस दुनिया में, 2 + 16 यानी कि 18 के बराबर होता है। और अभी ये बात मैं आपको बार बार बता चुका हूं कि ये 55.55 आती है निकल करके। तो इस तरीके से देखिए, मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, और वो बात इंपॉर्टेंट ये है कि आप जो है मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन का रिलेशन इन केस ऑफ वाटर अगर बताना चाहते हैं तो आप ये कह सकते हैं सीधे सीधे। देखिए, आपके पास बोर्ड का एग्जाम हो या किसी कंपटीशन में बैठ रहे हैं आप, नीट आईआईटी किसी में, डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगाइए आप मेरी तरफ से बेफिक्र होकर के, बहुत शानदार तरीके से आप कुछ सेकंड्स में क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। देख लें आप अच्छे तरीके से। और मैं अब क्या करता हूं, इसके ऊपर अब आपको यहां पर एक क्वेश्चन भी करवाने जा रहा हूं। देखते हैं वो क्वेश्चन हमारे पास में किस तरीके से, इसको मैं क्लीन कर देता हूं। अब देखिए एक क्वेश्चन लिखते हैं यहां पर, अभी हम लोग यहां पर फाइंड मोलैलिटी ऑफ ग्लूकोज इन एक्वस सॉल्यूशन। AQ का मतलब है, चलो पूरा ही लिख देते हैं, एक्वस सॉल्यूशन if its mole fraction is 0.4, देखिए 0.4, इसका मोल फ्रैक्शन कितना है बच्चों यहां पर 0.4।
0.4 है मोल फ्रैक्शन और आपको बताना है मोलैलिटी। वाटर के अंदर ये सॉल्यूशन बना हुआ है। तो देखिए बच्चों इसका सॉल्यूशन अभी जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि ये एक्वस सॉल्यूशन है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां पर सीधे फॉर्मूला लगा दीजिए आप। यहां पर पेन का इंक बदल लेते हैं भाई। तो मोलैलिटी इज इक्वल टू, देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इनटू डायरेक्ट फॉर्मूला 55.55। चाहे तो अगर आप इसको अगर कोई स्कूल में या कभी बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो, देखिए आईटी और नीट के पेपर में तो आपको ये कुछ पता नहीं चलना है, सीधे फॉर्मूला लगाना है। स्कूल में वो कहेगा अच्छा भाई लिख करके भी दिखाओ, तो वहां आप ऐसा कर सकते हो 1000 डिवाइड बाय 18 लिख सकते हैं आप। अदरवाइज मैं कहता हूं गो फॉर द डायरेक्ट फॉर्मूला, कोई परेशानी नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूले के ऊपर आप जाओ और आंसर लिख करके आ जाओ। तो देखिए मोल फ्रैक्शन ग्लूकोज को कितना दे रखा है 0.4। वाटर का मोल फ्रैक्शन आप समझ गए होंगे कैसे निकाला जाएगा भाई, 1 में से माइनस कर देंगे, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज और दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 0.4, दिस इज इक्वल टू 0.6। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर मैं बस इसको 0.6 से डिवाइड कर दूंगा मैं, इंटू 55.55 बन करके तैयार हो जाएगा 37.03 मोल्स पर केजी। ये इसकी यूनिट होती है बच्चों मोलैलिटी की। बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए अगर ये सवाल मैं आपको नहीं बताता तो हो सकता है कि इसको आप बहुत देर लगा देते हैं, ठीक है ना। देखिए लेकिन इस डायरेक्ट फॉर्मूले से आपको क्या फायदा हुआ, सीधे आपने ये लगाया फॉर्मूला और बेहतरीन तरीके से 2 मिनट के अंदर आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व। 0.4 डिवाइड बाय 0.6 इंटू दिस, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, मल्टीप्लाई करिए इसको आप यहां पर और आंसर आपका जो है वो बन करके बिल्कुल तैयार हो जाएगा। ठीक है बच्चों लोग, तो ये हमारे पास में हो गया क्वेश्चन। ये क्या करा हम लोगों ने, दिस इज द डायरेक्ट फॉर्मूला बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी। ठीक है, अब हम लोग आते हैं बच्चों नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। और नेक्स्ट पॉइंट देखिए जो हम लोग करने जा रहे हैं वो क्या हमारे पास में, द केस ऑफ डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का केस देखते हैं क्या होता है हमारे पास में बच्चों। देखिए ये एक सॉल्यूशन है और इसके अंदर हमारे पास में ये चीनी शुगर के पार्टिकल्स हैं, कितने बच्चों यहां पर 5। इस सॉल्यूशन की अपनी कुछ मोलैरिटी होगी, क्या होगी भाई, मोलैरिटी सपोज करिए m1 है और इसका कुछ वॉल्यूम होगा v1। अब मैंने क्या काम करा बच्चों इसके अंदर, अब मैंने इसके अंदर वाटर ऐड कर दिया। देखिए ऐड वाटर, मैं यहां पर इसको ऐड वाटर इसको डाइल्यूट कर दिया मैंने। डाइल्यूट करके अब हमारे पास में जो है ये सॉल्यूशन कुछ इस तरीके का हो गया। देखिए इतना सारा पानी मिला दिया भाई मैंने इसके अंदर, ये देखो भाई इतना सारा मिला दिया। तो इससे क्या होगा हमारे पास में कि, लेकिन मैंने शुगर के पार्टिकल्स चेंज नहीं करने, 1 2 3 4 5। अब इससे क्या होगा हमारे पास में कि इसकी मोलैरिटी यानी कि कॉन्सेंट्रेशन बदल जाएगी और इसका वॉल्यूम भी बदल चुका है। जैसे कि घरों पर हम लोग कई बार देखते हैं शरबत है, तो शरबत में क्या होगा हमारे पास में कि आपने पानी मिला दिया उसके अंदर, मतलब इतना सा रूह अफ़ज़ा लिया और इतना सारा पानी मिला दिया, तो क्या होगा हमारे पास में रूह अफ़ज़ा के पार्टिकल तो उतने रहते हैं, पानी बढ़ जाता है हमारे पास में। इसको कहते हैं केस ऑफ डाइल्यूशन। तो देखिए आप इसके अंदर हमारे पास में शुगर के पार्टिकल्स तो उतने ही हैं, ध्यान से देख सकते हैं आप यहां पर इसको। तो अब हम लोग देखते हैं बच्चों यहां पर M1 V1 M2 V2। शुगर के पार्टिकल्स पहले भी 5 थे और अभी भी 5 हैं, यानी कि आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे सर इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास में यहां पर जो मोल्स थे फर्स्ट केस में वो बराबर हैं किस चीज के, इस केस के।
मोल्स ऑफ 2। शुगर के पार्टिकल्स 5, यहां पर भी 5। हमने क्या करा है, सिर्फ और सिर्फ वाटर को मिलाया हम लोगों ने, सिर्फ और सिर्फ वाटर को मिलाया हमने, और कुछ नहीं करा। पार्टिकल्स उतने ही हमारे पास में, पार्टिकल्स हमारे पास में उतने ही हैं। तो अभी क्या होगा हमारे पास में, अब हमें यह बात मालूम है कि हमारे पास में पार्टिकल्स जो है वो, आपको मैंने पहले फॉर्मूला कराया था, मोल्स इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम के बराबर होता है। तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा हमारे पास में, इससे हो जाएगा m1v1 इज इक्वल टू m2v2, m1v1 इज इक्वल टू m2v2। देखिए ये आपके पास में क्या हो गया, फॉर्मूला तैयार हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है हमारे पास में ये। इन केस ऑफ डाइल्यूशन m1v1 इज इक्वल टू m2v2। लेकिन ये याद रखिएगा, इसको आप रटेंगे नहीं, ये रटना नहीं है आपको। क्यों नहीं रटना आपको, क्योंकि ये चीज जो है एक सिंपल सी सिचुएशन है, मोल्स बराबर है। अगर मोल्स एक भी बदल गया, अगर यहां 5 पार्टिकल थे, यहां पर अगर एक भी बढ़ गया आपका, अगर 6 हो गया, यहां 7 हो गया, 8 हो गया, देन वी कैन नॉट यूज दिस फॉर्मूला। आप इस फॉर्मूले को बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास में बच्चों ये। अब हम लोग जो है देखिए, अब नेक्स्ट सिचुएशन के ऊपर आते हैं, और वो है हमारे पास में मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशंस। देखिए आप यहां पर मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशंस, अब आप देखिए यहां पर मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशंस। तो मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशंस की हम लोग बात करते हैं, और वो क्या होगा, देखिए अभी मैं दोबारा से एक सॉल्यूशन लेने जा रहा हूं यहां पर, और वो कुछ इस तरीके से है। यहां पर मैंने क्या काम करा बच्चों, शुगर के पार्टिकल 1 2 3 4 5। अब मैंने इसके अंदर क्या काम करा, एक दूसरा सॉल्यूशन मिक्स कर दिया, और इस सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इन दोनों को मिला दिया, और मिलाने के बाद में जो हमारे पास में नया सॉल्यूशन बन गया वो हो गया ये। इसमें क्या हो जाएगा कि दोनों को मिला दिया है मैंने, और आप देखिए कि हमारे पास में जो शुगर के पार्टिकल्स होंगे वो कितने होंगे, 5 यहां पर है और 10 यहां पर है। कितने हो गए, 15। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो अब आप ये कह सकते हैं बच्चों कि शुगर के पार्टिकल इस वाले केस में प्लस शुगर के पार्टिकल इस वाले केस में बराबर होगा शुगर के पार्टिकल इस वाले केस में। यानी कि मोल्स शुगर के इस वाले केस में, मोल्स शुगर के इस वाले केस में बराबर होगा मोल्स शुगर के इस वाले केस में। यानी कि अब आप यहां पर कह सकते हैं कि हमारे पास में क्या फॉर्मूला बन गया, m1v1, क्योंकि मोल्स आपको बार बार बता रहा हूं m इंटू v कहलाता है, प्लस m2v2 इज इक्वल टू m3v3। देखिए ये हमारे पास में सॉल्यूशन अगर आप मिक्स करते हैं, दो सॉल्यूशंस को मिक्स कर रहे हैं जिनकी अलग अलग मोलैरिटी है, तो योर न्यू फॉर्मूला विल बी m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू m3v3। ठीक है, तो ये हमारे पास में बन करके तैयार हो चुका है, और मैं यहां पर इसको थोड़ा सा और चेंज करूंगा, और वो किस तरीके से करूंगा देखिए। मैं यहां पर ये भी कह सकता हूं बच्चों इसको कि v3 इज इक्वल टू, अब मैं इसको भी थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, और v3 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2 डिवाइडेड बाय v3 से इसको हम लोगों ने डिवाइड कर दिया, और फाइनली व्हाट आई कैन से इज m3 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। हम लोग जान सकते हैं कि भैया ये क्या हो जाएगा आपका, v3 किसके बराबर होगा, वॉल्यूम इस वाले सॉल्यूशन का, वॉल्यूम इस वाले सॉल्यूशन का, और इनको मिला करके क्या बन जाएगा आपका v3। तो आपका फॉर्मूला फाइनली, अगर आपके पास में दो तरह के मिक्सचर्स हैं,
उनको अगर आप मिला देते हैं तो वो जो सॉल्यूशन होगा आपका वो बन जाएगा M3, यानी कि उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो M1V1 प्लस M2V2 डिवाइड बाय V1 प्लस V2, यानी कि एक बार फटाफट फिर से देख लीजिए। इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी है M1, वॉल्यूम है V1। दूसरा सॉल्यूशन है, इसकी सॉल्यूशन की है M2 और V2, इनको मिला करके आपने तीसरा बना दिया है। तीसरे वाले केस में M3V3 है, हम M3 को निकालना चाहते हैं कि M3 कितना होगा, तो M3 की वैल्यू हो जाएगी M1V1 प्लस M2V2 डिवाइड बाय V3, यानी कि V1 प्लस V2। तो इस तरह से ये हमारे पास में फॉर्मूले तैयार हो चुके हैं। अब बच्चों टाइम आ चुका है इस सेक्शन ए को खत्म करने का। खत्म कैसे करें हम लोग? कुछ क्वेश्चंस के साथ में। बहुत ही शानदार, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं जिनको कि आप तैयार करें तो आपके स्कूल्स में, आपके बोर्ड के एग्जामिनेशंस में, आपके कॉम्पिटिशन में बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाले हैं। तो नाउ वी विल सी दीज क्वेश्चंस। एक एक करके इन क्वेश्चंस की शुरुआत करी जाए। भाई देखिए बिल्कुल रेडी है आपके लिए, और यहां पर आ गया आपका ये क्वेश्चन। देखिए अब आप पहले क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। यहां पर मैंने क्या कर रखा है, इधर क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, मैं इस साइड में इनका सॉल्यूशंस करने जा रहा हूं। तो चलिए भाई एक एक करके शुरुआत करी जाए बच्चों लोग, और देखते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन के ऊपर नजर डालते हैं। इसमें लिखा हुआ है आ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर। देखिए अब मैं इसका सॉल्यूशन कर रहा हूं बच्चों, यहां पर ध्यान से देख लीजिएगा आप, ठीक है ना। मैं इसका सॉल्यूशन कर रहा हूं, व्हाइट कलर ले लूं तो शायद ज्यादा अच्छा रहेगा। इसके सॉल्यूशन को करने में देखिए क्या है कि हमारे पास में एक सॉल्यूशन बनाया जा रहा है। ग्लूकोज ले लिया हमने, इसके बारे में हमसे कहा गया है दिस इज 10%। देखिए 10% वेट बाय वेट, पढ़ लीजिए आप। अभी पहले आपको सिर्फ ये क्वेश्चन पढ़ना, आपको ऊपर वाला ये वेट बाय वेट, इसका मतलब क्या हो जाएगा 10 ग्राम ग्लूकोज इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। ये हो गया बच्चों 100 ग्राम सॉल्यूशन। और हमसे क्या कहा गया है कि फाइंड द मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट एंड डेंसिटी इज 1.2। इसकी बच्चों हमें डेंसिटी भी दे रखी, कितनी है 1.2 ग्राम पर ml। जब भी आप कोई क्वेश्चन करते हैं सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है जो उसमें गिवन है उसको अच्छे तरीके से लिखिए, उसको अच्छे तरीके से पहले लिखिए। तो हमने उसको अच्छे तरीके से लिखा है। क्या लिखा है हम लोगों ने? 10 ग्राम ग्लूकोज का मतलब 10 ग्राम ग्लूकोज इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, और दूसरे नंबर पर इसकी दे रखी है हमें डेंसिटी। और हम एक बात और यहां पर लिख सकते हैं, इसका मतलब कि ग्लूकोज जो है हमारे पास में वो तो है 10 ग्राम, और आप देखिए पूरा 100 ग्राम है सॉल्यूशन, तो हम ये कह सकते हैं कि वाटर जो है हमारे पास वो कितना हो जाएगा बच्चों यहां पर 90 ग्राम्स, और पूरा जो सॉल्यूशन है वो आप देख सकते हैं कितना है यहां पर 100 ग्राम। ये है बच्चों हमारे पास कहानी। और इन तीन चीजों की और इस डेंसिटी की हेल्प से आपको ये तीन चीजें यहां पर बतानी है। क्या क्या है भाई तीन चीजें हमारे पास में? मोलैरिटी बताओ, मोलैलिटी बताओ और मोल फ्रैक्शन बताओ। चलो भाई स्टार्ट कर देते हैं। पहले आप इसको अच्छी तरह से देख लीजिए। मैंने यहाँ पे जो गिवन चीजें उसको लिख दिया क्योंकि मैं इसको क्लीन करके तब क्वेश्चन की शुरुआत करने जा रहा हूं। तो चलो भाई क्वेश्चन की शुरुआत करी जाए भाई। और देखिए सबसे पहला काम, सबसे पहले निकाल लेते हैं हम लोग मोलैलिटी, स्मॉल m। फॉर्मूला वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। बस सब चीजों को रख दी उठा करके, आंसर आ जाएगा। वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है बच्चों? 10 ग्राम है ग्लूकोज। वेट ऑफ सॉल्यूट, तो अभी आपके पास मॉलिक्यूलर वेट ग्लूकोज का जब निकालना आपको, तो मैं यहां पर आपको करके दिखा रहा हूं। देखिए
ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। इसका जब आप जोड़ेंगे मॉलिक्यूलर मास तो 180 आएगा। बहुत सारे बच्चों को तो ये रटा हुआ होना भी चाहिए। ग्लूकोज C6H12O6 है और इसका मॉलिक्यूलर मास आपको रटा हुआ भी होना चाहिए, जो कि होता है 180। तो आपने 180 से इसको डिवाइड कर दिया। वेट ऑफ सॉल्वेंट पानी, अभी आपने देखा था इसका वॉल्यूम कितना आया था, अभी आया था ये 90 ग्राम, मगर 1000 से डिवाइड करेंगे आप इसको, क्योंकि आपको रखना है काय के अंदर, केजी के अंदर। आंसर रेडी हो चुका भाई। 10 इंटू 1000 डिवाइड बाय 180 इंटू 90। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो चुके हैं और ये हो गया बच्चे लोग 100/18 इंटू 9, जिसकी वैल्यू आपके पास में आएगी 0.62। आप अपने अपनी कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं। एक बात पूरी हो गया है। क्या पूरी हो गया है भाई? मोलैलिटी पूरी हो गया है। मोलैलिटी इज ओवर। मोलैलिटी बच्चों यहां पर पूरी हो गया, ठीक है ना। बहुत आसान सी बात है, सिर्फ फॉर्मूले में सब वैल्यूज को रख दिया हम लोगों ने, पूरा हो गया। साफ कर देते हैं। दूसरी बात पढ़नी हम लोग को अब, मोलैरिटी, कैपिटल M। मोलैरिटी का फॉर्मूला वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर्स। फिर वही काम करेंगे बच्चों, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है भाई? 10 ग्राम ग्लूकोज, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट 180। अब यहां पर आपको रखना है वॉल्यूम। अब हमें पता है कि डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम अगर कहीं रखना है तो मास अपॉन डेंसिटी रख देते हैं हम लोग। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि पूरा सॉल्यूशन कितना था? 100 ग्राम्स डिवाइड बाय डेंसिटी कितनी है भाई हमारे पास में? 1.2। मगर ये जो चीज आएगी वो आएगी बच्चों लोग ml के अंदर। ml में काम नहीं चलेगा। एक बार मैं फिर से बताता हूं, देखिए आपसे कहा गया था 10 ग्राम ग्लूकोज इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, ऐसा मैंने बोला था। अभी जो आप लोगों को दिया हुआ है ये 10% वेट बाय वेट, इसका मतलब क्या है? 10 ग्राम ग्लूकोज इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। इसलिए हम इसका जो वेट है उसको हमें चेंज करना पड़ेगा काय के अंदर? वॉल्यूम के अंदर। कैसे? मास अपॉन डेंसिटी के साथ में। तो मास अपॉन डेंसिटी जब आप रखेंगे तो ये है इसका मास 100 ग्राम, डेंसिटी है 1.2, आपने डिवाइड कर दिया। अब लेकिन दिस इज इन, एक बार फिर से देख लीजिए आप, 10/180, बट दिस इज इन ml। तो फिर आप क्या करेंगे? इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका? लीटर्स में। और फिर 10, ये सब चीजें ऊपर चले जाएंगी। 1.2 इंटू 1000 डिवाइड बाय 180 इंटू 100, और ये वैल्यू हमारे पास में बन करके आ रही है 0.67 m। तो बच्चों ये आ गया हमारे पास में इसकी मोलैरिटी। ये आ गया हमारे पास में इसकी मोलैरिटी। तो मैं समझता हूं कि ये सवाल भी क्लियर हो गया है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। अब हमें निकालना है इसका मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन बच्चों निकालना आप लोगों को ग्लूकोज का, ये तो बहुत आसान काम है। मोल्स ऑफ ग्लूकोज डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ ग्लूकोज प्लस मोल्स ऑफ वाटर। मोल्स ऑफ ग्लूकोज, फिर वही सवाल, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 10/180 डिवाइड बाय 10/180 प्लस मोल्स ऑफ वाटर। वाटर कितना था भाई? 90 ग्राम। आप लोग अभी चेक कर सकते हैं, थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके देख लीजिए, या अगर आपने कॉपी पे नोट कर लिया तो उसमें आप देख लीजिए। डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास कितना है इसका? 18। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे
तो ये आपके पास में आने वाला है हमारे पास। देखिए डिवाइड करने का तरीका भी बहुत आसान है। अगर आप लोगों की मैथ थोड़ी सी वीक है तो मैं इसको आपकी हेल्प कर सकता हूं। 10 180 को नीचे लेकर के आप आइए। पहले यहां पर क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में आप यहां से इसका एलसीएम ले सकते हैं 18, तो ये 10 और 10 हो गया 100, प्लस 18 से 1 बार चला गया तो ये हो गया आपके पास में 90, और तब ये आपका कैंसिल हो गया 10 हो गया 10 कैंसिल। इस तरीके से ये हमारे पास में कुल मिलाकर के वैल्यू तैयार हो जाती है। और इसकी वैल्यू अब देखिए मैं डायरेक्टली बता देता हूं, मतलब कैलकुलेशन आप अपने आप कर लेंगे, और इसका हमारे पास में वैल्यू मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूं जिससे कि हम टाइम नहीं खराब करें अपना। 0.011 आपके पास में वैल्यू इसकी बन करके तैयार हो गया। मोल फ्रैक्शन आपके पास में ग्लूकोज का आ गया है कितना बच्चों, 0.011। फॉर्मूला आप समझ सकते हैं, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वाटर का 90 था, मॉलिक्यूलर वेट 18, ग्लूकोज का 10/180। इस तरीके से हम लोग यहां पर इसको सॉल्व कर देते हैं। जैसे चाहे आप सॉल्व कर सकते हैं। कुछ बच्चे इसको ऐसा कर लेते हैं कि 18 को ये 5 बार चला गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया। देखिए अलग अलग तरीके हैं करने के। किसी बच्चे ने इसको ऐसे कर दिया, 18 को नीचे लेकर के आ गया, यहां पर 18 बचा हुआ है, 18 इंटू 5 90, तो 91/18 हो गया। कुछ बच्चे ऐसे कर लेते हैं 1/91 कह लो। देखिए ये तो करने का तरीका है अपना, ये तो मैथमेटिक्स है। जिस तरह का आप मैथमेटिक्स में कंफर्टेबल हो आप वैसा कर सकते हैं। और फिर उसके बाद में देखिए आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर तो निकालने की जरूरत भी नहीं है आपको, क्योंकि आप क्या करते हैं उसको 1 में से माइनस कर देते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज। जैसा कि आपको भी बता दिया गया था, 1 में से आप माइनस कर दीजिए तो इट विल बिकम 0.989। यह आ गया आपके पास में मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। ठीक है भाई, तो ये हो गया हमारे पास। चलिए भाई इसको हटा देते हैं हम लोग यहां से। दूसरे क्वेश्चन की तैयारी कर रहे हैं अब हम लोग। देखते रहिए आप ध्यान से। यहां पर दूसरा क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए अच्छे तरीके से। ये देखिए मैं इसको थोड़ा सा अगर आपके सामने बड़ा भी करके दिखा देता हूं। इस क्वेश्चन के ऊपर हम ध्यान दे रहे हैं बच्चों। यहां पर देखिए ये वाला क्वेश्चन ये है। अच्छा इसके पहले मैं ये भी बता दूं आपको कि ये जो क्वेश्चन था जो हमने अभी किया, ये एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर था 1.5, एनसीईआरटी एक्सरसाइज का। अब हम लोग जो है देखने जा रहे हैं इस वाले क्वेश्चन को। देखिए ये कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ फॉलोइंग 30 ग्राम ऑफ कोबाल्ट नाइट्रेट .6H2O इन 4.3 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इस सवाल को करने में मैं समझता हूं कि शायद 1 मिनट भी आपका नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि देखिए मोलैरिटी निकालनी है। ए पार्ट मैं यहां पर आपको करके दिखा देता हूं। वही मोलैरिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ कोबाल्ट नाइट्रेट CONO3 whole twice .6H2O divided by molecular weight into volume of the solution। तो वेट ऑफ कोबाल्ट नाइट्रेट कितना दे रखा है 30 ग्राम्स, और मॉलिक्यूलर वेट निकालने का काम आपका है जिसकी वैल्यू आने वाली है आपकी 291, और वॉल्यूम आपको कितना दे रखा है इसका 4.3 लीटर्स। यहां आपको 1000 से डिवाइड करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि ये आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। इसका मॉलिक्यूलर मास 291 कैसा है आप पूरा जोड़ लेंगे। कोबाल्ट का मास होता है 59, नाइट्रोजन होता है 14, ऑक्सीजन होता है 16, और ये देखिए 6H2O 18। सबको मल्टीप्लाई करके जब आप निकालेंगे तो 291 आ जाएगा ये। तो इसकी वैल्यू बच्चों आ रही है 0.023 m। ये आपका आंसर हो गया इसकी मोलैरिटी। ठीक है भाई। अब आप इसका जरा बी पार्ट पढ़िए। चलो भाई बी पार्ट पढ़ो आप। बी 30 ml of 0.5 m H2SO4 is diluted to 50 ml। अब आपकी देखिए पढ़ाई में और अब मजा आ जाएगा। क्या है ये? डाइल्यूटेड। अभी मैंने आपको बताया केस ऑफ डाइल्यूशन में क्या होता है। केस ऑफ डाइल्यूशन में अभी मैंने आपको बताया था, डाइल्यूशन का जब केस होता है, जब आप केवल पानी को मिलाते हैं तो हमारा फॉर्मूला हो जाता है M1V1 इज इक्वल टू M2V2।
बस सब कुछ तो गिवन है आपके पास। 30 ml है पहले और 0.5 m इसकी मोलैरिटी है, और अब इन्होंने डाइल्यूट करके कितना कर दिया बच्चों, इसको 500 ml कर दिया। ये देखिए आप 500 ml कर दिया। अब आपको बताना है इसकी M2 कितना होगा। तो M2 की वैल्यू हो गया आपका 30 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाय 500 ml में है ये। 1000 से डिवाइड कर लो भाई साहब, 1000 से आप इसको डिवाइड कर लीजिए तो 1/2, 2 ऊपर आ जाएगा, 30 इंटू 0.5 इंटू 2, तो दिस इज इक्वल टू हमारे पास में देखिए इसकी जो मोलैरिटी है, तो आप देख सकते हैं कि ये, अच्छा ये भी 30 ml है भाई साहब, इसको भी डिवाइड करिए आप, क्योंकि ये शायद 30 ml, यस 30 ml में है, तो इसको भी भैया डिवाइड कर लो आप यहां पर। तो आपका वैल्यू बन के तैयार होगा 0.03 m। ये हमारे पास में क्या हो गया भाई, 0.03 m, 0.03 m। तो आपका ये क्या कहते हैं, बहुत आसान सवाल है। आपका मोलैरिटी दे रखी थी 0.5, वॉल्यूम दे रखा था 30 ml, 30 ml को मैंने 1000 डिवाइड कर दिया। इसी तरीके से यहां पर हम आ गए, M2 हमें निकालना है, when H2SO4 is diluted to 500 ml, again I have divided by 1000 to make it into liters। कैलकुलेशन कर दीजिए आप, M2 निकालना था आपको, ये तो वैसे ही देख के बता देगा कि 0.03 वैल्यू इसकी बन करके तैयार हो चुकी है। तो ये हो गया हमारे पास में सवाल खत्म। अब ये सवाल कौन सा था, एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट का था, ये इन टेक्स्ट, यानी कि जो एनसीईआरटी के बीच में एक्सरसाइज रखी थी उसका था ये। अब हम आते हैं अगले स्टेप के ऊपर, और देखिए अब हम यहां पर जो है आ रहे हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। पढ़ लीजिए आप अच्छे तरीके से, किस चीज को भाई, इसको। ये हमारे पास में देखिए क्वेश्चन नंबर है 1.9 एनसीईआरटी एक्सरसाइज का। ये जो क्वेश्चन है ये क्लास 9th 11th में भी दे रखा है, क्लास 11th की एनसीईआरटी में भी है, और ये जो क्वेश्चन है क्लास 12th में भी है। तो इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहां पर कहते हैं कि पानी में किसी ने क्लोरोफॉर्म मिला दिया है, वाटर के अंदर, वाटर वॉज कंटेमिनेटेड, कंटेमिनेट माने खराब कर दिया किसी ने, विद क्लोरोफॉर्म, शायद किसी बंदे ने पानी में क्लोरोफॉर्म मिला दिया। कंटेमिनेशन वॉज 15 ppm बाय मास, यानी कि उसका जो कंटेमिनेशन है क्या करा उसने, 15 ppm, ppm का मतलब 10 लाख, तो 10 लाख लीटर सॉल्यूशन में 15 ग्राम क्लोरोफॉर्म मिला दिया है। अब ये कहते हैं कि एक्सप्रेस इन परसेंटेज, परसेंट बाय मास, एंड फाइंड द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ये है भाई क्वेश्चन। तो हम लोग बच्चों देखिए इस क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। यहां पर हम देख सकते हैं कि हमें यह क्वेश्चन करना है। 1.9 वाटर वॉज कंटेमिनेटेड विद क्लोरोफॉर्म, कंटेमिनेशन इज 15 ppm बाय मास, एक्सप्रेस इट इन परसेंटेज बाय मास, एंड ऑल्सो कैलकुलेट द मोलैरिटी। तो अभी हम लोग क्या करते हैं बच्चों लोग, इसको जो है पहले अपनी जगह पर पहुंचा देते हैं और हम इसका यहां पर सॉल्यूशन शुरू कर देते हैं। ठीक है भाई, तो चलिए साहब क्वेश्चन की शुरुआत करी जाए और देखते हैं इसका सॉल्यूशन हमें कैसे करना है। तो बहुत आसान सा सॉल्यूशन है। देखिए सबसे पहले तो आपको 15 ppm का मतलब लिखना है, यानी कि इसका मतलब यह है कि 15 ग्राम क्लोरोफॉर्म इन ppm है बच्चों, ppm, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, दिस इज पार्ट्स पर मिलियन इन 10 लाख ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन। अब पहला काम क्या करना है आपको, इसके अंदर परसेंटेज में एक्सप्रेस करना है। तो परसेंटेज में, सॉरी, ये परसेंटेज में आपको एक्सप्रेस करना है। तो परसेंटेज का क्या मतलब होता है हमारे पास है बच्चों, परसेंटेज स्ट्रेंथ का क्या मतलब हो जाएगा, एक सेकेंड जी, परसेंटेज स्ट्रेंथ में आप इसको रिप्रेजेंट करने आ रहे हैं। तो परसेंटेज का मतलब हो जाता है बच्चों यहां पर कि आपने कहा कि सर देखिए 10 की पावर 6 ग्राम अगर सॉल्यूशन है तो क्लोरोफॉर्म जो है वो कितना है आपके पास में, 15 ग्राम। अभी हमने लिख रहा था ना 15 ग्राम इन 10 टू द पावर 6, और परसेंटेज का मतलब 100 में निकाल लीजिए।
तो 100 में कितना हो जाएगा बच्चे लोग, 15 इंटू 100 डिवाइड बाय 10 टू द पावर 6, दिस इज इक्वल टू 15 इंटू 10 टू द पावर -4%। देखो भाई बहुत ही सिंपल सा सवाल है, बहुत ही आसान सा सवाल है। बस इस क्वेश्चन में क्या है, पहले आप क्वेश्चन को समझ लीजिए। उसने क्या बोला है कि पानी में किसी ने क्लोरोफॉर्म मिला दिया जिसकी क्वांटिटी कितनी है, 15 ppm। तो 15 ppm का मतलब क्या हो गया, 15 ग्राम क्लोरोफॉर्म इन 10 टू द पावर 6, यानी कि 10 लाख ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन। 10 लाख में है 15, तो 100 में कितना होगा, दिस इज कॉल्ड परसेंटेज, जो हम लोगों ने यहां पर निकाल लिया। तो आपके सामने पहली चीज आ चुकी है, मगर इस क्वेश्चन के अंदर उसने दो बातें पूछी हैं, तो हम देखिए दूसरी चीज के ऊपर आते हैं। अभी कहते हैं ऑल्सो फाइंड द मोलैलिटी, ऑल्सो फाइंड द मोलैलिटी। तो निकाल लो भैया मोलैलिटी, मोलैलिटी का फॉर्मूला लगा दो, वेट ऑफ क्लोरोफॉर्म डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ क्लोरोफॉर्म इनटू वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी। सब कुछ तो रेडी है यहां पर। वेट ऑफ क्लोरोफॉर्म आप देख सकते हैं यहां पर कितना है भाई, 15 ग्राम्स। मॉलिक्यूलर वेट अभी मैं आपको बता देता हूं 119.5 आएगा, इनटू वेट ऑफ द सॉल्वेंट 10 लाख ग्राम। बार बार रिपीट कर रहा हूं, लेकिन ये ग्राम्स में है बच्चों, ये हमें काय में चेंज करना पड़ेगा इसको, किलोग्राम्स में। याद रख सकते, देख लीजिए आप इसको। कोई बच्चा पहले तो कहे सर इसका मॉलिक्यूलर वेट, भाई साहब ये सब काम तो आपको बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए। कार्बन 12, हाइड्रोजन 1, क्लोरीन है 35.5, इसको आप ऐड करेंगे 119.5 आ जाएगा। अब हमारे पास में यह है वेट ऑफ द होल सॉल्यूशन, और अब हमारे पास में ये कितना हो जाएगा बच्चों, यहां पर 10 टू द पावर 6 डिवाइड बाय 1000 कर दूंगा, इट विल बिकम केजी। और इसका आंसर जब आप इसको डिवाइड करेंगे, इट्स रेडी, दिस इज इक्वल टू 1.25 इंटू 10 टू द पावर -4 मोल्स पर केजी। ये हमारा जो है इसका आंसर बन करके तैयार हो चुका है, और ये आप नोट कर लीजिए। ये क्या आ गया बच्चों, इसकी मोलैलिटी, दिस इज द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। बहुत आसान सी बात है, राइट द वेट, राइट द मॉलिक्यूलर मास, write the weight of the solution and divide it by 1000 to make it into kilograms। चलिए भाई, अब आपके ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं, क्लास जो है वो बहुत लंबी हो चुकी है, इसलिए अब हम लोग क्या करते हैं, लास्ट का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग फाइनली, जो कि अब हम लोग यहां पर देखने जा रहे हैं। और आप देखिए ये क्वेश्चन इस तरीके से है। ये एग्जाम्पलर लिया बच्चों हमने, एनसीईआरटी की जो एग्जाम्पलर की बुक होती है आप जानते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। जो जिन बच्चों ने अभी भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की बुक नहीं ली है या नहीं करी है, जरूर उसको ले लीजिए, उसमें सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। हमने वहां से इस क्वेश्चन को पिक किया है। 4 लीटर ऑफ 0.02 सॉल्यूशन ऑफ NaCl was diluted by adding 1 liter of water. Find the molality of the resultant solution। तो भाई देखिए, आपके पास में इसका आंसर जो है वो हम लोग निकाल लेते हैं, और बहुत ही आसानी के साथ में आप यहां पर कर सकते हैं। आप इसको क्या करने वाले हैं, यहां पर देखिए इस तरह से करने वाले हैं, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। बहुत आसान सी चीज है। 4 लीटर आपके पास में वॉल्यूम है, मोलैरिटी है 0.02, और अब हमारे पास में जो नया हमारे पास में इसका मोलैरिटी है वो हमें निकालना है, जबकि वॉल्यूम जो है अब कितना हो जाएगा। देखिए 4 लीटर था हमारे पास, और इसने 1 लीटर को ऐड किया है, तो V2 जो है आपके पास 4 लीटर प्लस 1 लीटर हमारे पास हो जाएगा। तो ये आप लगा देंगे 5। तो इस तरह से जो आपके पास में M2 है वो हो जाएगा आपके पास में 0.02 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 5, 5 2 10। आप इसको इससे जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास में आप देख सकते हैं कि ये इसका आंसर बन करके तैयार हो जाएगा। ठीक है भाई, तो 5.8 ये 0.8 से जाएगा, ये 0.016। तो ये हमारे पास में 0.016 आप देख सकते हैं यहां पर लिखा हुआ है। इसका आंसर क्या है बच्चों, हमारे पास में डी इसका आंसर है। 4 इसके ऑप्शन थे,
पहले ऑप्शन में था 0.004, दूसरे ऑप्शन में था 0.008, तीसरे ऑप्शन में 0.012, चौथा ऑप्शन में 0.016। बहुत आसान सी बात है क्योंकि ये डाइल्यूशन हो रहा है बाय एडिंग 1 लीटर ऑफ वाटर, और इसलिए हम लोगों ने यहां पर M1V1 = M2V2 से पहले हम लोगों ने यहां पर M1 रख दिया जो कि ये दे रखा है आपको, M वॉल्यूम रख दिया जो कि ये दे रखा है हम लोगों को, M2 हम लोगों ने यहां पर निकालना है। 1 लीटर वाटर को ऐड करने के बाद 4 + 1 लीटर = 5 लीटर बन करके तैयार हो चुका है। तो बच्चों यहां पर ये क्लास हमारी खत्म हो जाती है, और नेक्स्ट वीडियो में आप देखने वाले हैं जो रॉल्स लॉ और सॉल्यूशन होता है हमारे पास में पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशंस का। तब तक आप इस पूरे क्लास को तैयार करिए। गुड बाय, टेक केयर।